नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आशीष सकरवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। द फ्यूचर बिगिंस हियर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम स्टार्ट कर चुके हैं मध्य प्रदेश पीएससी का लिखित में प्रश्न पत्र नंबर 5 जो है आपका हिंदी। इसमें हम प्रश्न पत्र नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे, जिसमें 6 में आप जानते हैं इसमें निबंध है, उसकी भी बात हम करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र नंबर 5 की, जिसमें आपका जो लगभग ग्रामेटिकल पोर्शन है कैसे उसको सॉल्व करना है आपको, हम वो सीखेंगे और कैसे आपको उसमें पूरे पूरे मार्क्स मिले, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ और सेशन को आप एंजॉय भी करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे इसमें कि आप इसको एक बार जरूर शेयर कर दें ताकि हमारा जो सेशन है वो सभी लोगों के पास पहुंच जाए। ऐसे बच्चे या ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम अपना मेंस पीएससी लिख रहे हैं, उनके पास भी ये बातें पहुंचे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे, फटाफट आगे सेशन को आगे चलते हैं। तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, और इसको अभी आप सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन यहां पर मिलते रहेंगे। साथ साथ इसको एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आपको @नेक्स्ट क्लासेस के नाम से यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है और आपका लोगो लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पूरी पीडीएफ जो लोग हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो अभी हम बातें जो करते हैं पीडीएफ के थ्रू, जो हम आपको समझाते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ मिलेगी और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। और अगर किसी स्टेट का या आपके मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार, यूपी, जो भी आपका स्टेट है, या आपका कोई स्टेट या सेंट्रल का एग्जाम है, उससे संबंधित बातें आपको उसमें बताई जाएंगी, अपग्रेड किया जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं फेसबुक @नेक्स्ट लाइव क्लासेस पे। आपको फेसबुक पे आपको जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार से आप इंस्टाग्राम के साथ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात अपनी कंप्लीट होती है, लेकिन आप एक बार जरूर हमसे जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बात करें आगे, तो हम जो बात कर रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्न पत्र नंबर 5 और 6 जो पूरा हिंदी का होता है, टॉपिक होता है, जिसमें हम बात कर चुके हैं, अपनी पल्लवन की बात हम कर चुके हैं, संधि की बात कर रहे हैं। आज संधि का हमारा लास्ट सेशन रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। चूंकि हम संधि के 3 वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे एक बार प्लीज देख लीजिएगा। इसमें संधि और संधि के प्रकार, जिसमें स्वर संधि को हमने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया था, साथ साथ हमने व्यंजन संधि को एक पर्टिकुलर वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट किया विदाउट एनी रूल के। मैंने आपको रूल वहां पर नहीं बताए हैं, जब हमने उसको विच्छेद किया तब मैंने आपको बताया कि विच्छेद कैसे होता है, और बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो विदाउट एनी रूल मतलब कोई भी रूल को रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली बात हमने सीखी, आज भी उसी प्रकार से हम बातों को एंजॉय करेंगे और सीखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, तो बात कर रहे हैं हम विसर्ग संधि की। थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि विसर्ग संधि में एक चीज बहुत अच्छी है कि इसमें आपको अगर रूल याद नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं भी होते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे विच्छेद किए जाते हैं, मतलब इनको कैसे अलग अलग किया जाता है किसी शब्द को। ठीक है, बहुत एक सिंपल बात है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप पता है कि जब आपको लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि संधि बताइए, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको लिखा हुआ यशोदा लिखा हुआ, आपसे बोला जाए इसका संधि बताइए, विच्छेद करने की बात अलग है, इसका संधि भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये विसर्ग संधि है। मेरे मित्रों, कैसे है ये, कैसे इतनी जल्दी कैसे पता पड़ लिया कि ये संधि विसर्ग है? अब बात अलग है, मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे पता पड़ेगा उसकी हम बात करेंगे। कुछ शब्द हैं, अगर आप इसे याद कर लें, ठीक है ना, याद कर लें, अब शब्द ही तो है भैया मेरे, तो याद कर लेंगे तो क्या है, को हमेशा याद रहेगा कि विसर्ग संधि है। चूंकि फायदा क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि विसर्ग है कि व्यंजन है, क्या करें इसका, तो कुछ शब्द जब हमको याद रहेंगे ना, ओनली 15 शब्द हैं बस ओनली, अगर आपको याद रहेंगे ना तो आप अपने आप बोल सकते हो कि ये संधि व्यंजन है या स्वर है या विसर्ग है। सबसे पहले विसर्ग को चेक कर लीजिएगा, अगर विसर्ग है तो ठीक है, नहीं तो या तो व्यंजन है या फिर स्वर है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने स्वर और व्यंजन को समझाया था। चलिए बात करते हैं आगे, कैसे बात करेंगे, चलिए देखिएगा। जैसे आपको लिखा क्या होता है कि भाई किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर आने पर दोनों मिलकर जो विकार उत्पन्न करेंगे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। ये सिंपल सी बात है, कभी परिभाषा की बात ना करें, यहां पर बात आगे करेंगे शब्दों को समझने की। देखिएगा, शब्द है मन, यश, रज, तप, उर, दो, नी, भा, अतः, प्रथमा,
प्रातः आशी नमः वय पय अद। चूंकि मैंने जो विसर्ग नहीं लगा है आप लगा लीजिएगा, कोशिश करता हूं मैं विसर्ग आपको लगा देता हूं यहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये 5 मिनट का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको विसर्ग संधि अभी याद हो जाएगी, अभी केवल 5 मिनट में। कितने भी रूल हो, सिंपल तरीका है उसको विच्छेद करने का, सिंपल तरीका है। देखिए कैसे, ये आपको शब्द है मन यश रज तप उर दूनी भा अतः प्रथम प्रातः आशी नमः वय पय अध। कैसे, मन यश रज तप उर दूनी भा अतः प्रथम प्रातः आशी नमः। प्रथम मतलब पहले प्रातः उठकर आशीर्वाद लीजिए, नमस्कार कीजिए, वय पय अध, जितने भी बड़े बूढ़े हैं सबका। ठीक है, ये तो एक तरीका है याद करने का, कोई बात नहीं। तो आपको ये 16 शब्द लगभग होंगे, 15-16 शब्द हैं, इनको आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। कैसे, क्यों है ऐसा, देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लेके आता हूं, कैसे, आप देखेंगे लिखा होता है आपको मनोरंजन लिखा होता है, या फिर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका मनोहर, ये आता है सबसे, मनोहर। यशोदा, यशोदा, रजोतप या आता है रजोबल, तपोबल। ठीक है, उर का मुझे अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं है। दुर्लभ, दुर्लभ ये पूछा जाता है। ठीक है, निसंकोच, निसंकोच, भास्कर ये पूछा जाता है। अतएव ये पूछा जाता है। प्रथमोध्याय ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। प्रातःकाल, प्रातःकाल, आशीर्वाद, ठीक है, नमस्कार ये आ गया क्वेश्चन यहां से। वयोवृद्ध, पयोद, अधोबल। ठीक है, तो ये आप देखिए सबके जो इतने मैंने आपको लिखाए थे ना, ये 16 शब्द जो थे, इन सबको लेकर मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको दिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो यही शब्दों से आते हैं। हालांकि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें आपको विशेष संधि आएगी, लेकिन मेनली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो 16 शब्द हैं, इनसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। मैं आपको सब लेके आऊंगा, सब आपके सामने रखूंगा उन शब्दों को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इनमें से जो 16 शब्द हैं ये हमेशा स्टार्टिंग में रहेंगे, बीच में नहीं, हमेशा इनसे स्टार्टिंग होगी। पहली बात क्या होगी, स्टार्टिंग होगी। और अगर ये शब्द आते हैं तो लगभग संधि विसर्ग होती ही है, लगभग विसर्ग होती ही है। एक आध दो शब्द यहां वहां होते हैं, वो आपको बता दूंगा कहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप तो आ गए, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बताइए इसमें संधि कौन सी, मान लो आपको लिखा हुआ है यशोदा, संधि कौन सी है, आपने देखा मन यश रज, यश आ गया, यशोदा में यश आ गया। जब यश आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि। आपने 2 मिनट में लगा, अब 2 सेकंड लगे आपको, और आपने इसका आंसर भी दे दिया। अब आते हैं बात किसकी बात करेंगे, तो बात करेंगे यहां पर अब इसके विच्छेद की। क्योंकि अपने अपने सभी के एक नियम होते हैं, हर एक विच्छेद का, कभी ओ कैसे बनेगा, या उसमें रा कैसे लगेगा, या सा आधा क्यों आया, या विसर्ग कब हटेगा, कब विसर्ग सुरक्षित रहेगा, इसी प्रकार से 7-8 नियम होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। ठीक मित्रों, तो यहां पर आपको एक काम करना है। काम यह है कि आपको, हमें या मुझे आपको इसमें नियम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सब एक सिंपल सी ट्रिक समझेंगे, और वो ट्रिक लगभग सभी नियमों में काम करती है, लगभग सभी नियमों में काम करती है। अगर 1-2 नियम ऊपर नीचे होते हैं, वो सब जगह, देखिए अपवाद तो हर जगह होता है। ठीक है, तो मैं आपको वो नियम समझा देता हूं, केवल 2 सेकंड में वो आपको नियम याद हो जाएगा। एक सिंपल बात कहूं, 2 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। पहले मैं आपको समझा दूंगा, जब समझ लेंगे आप, फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, आप 1 सेकंड लगेगा, आंसर दे देंगे, ये अतः ये विसर्ग संधि है, और इससे क्या, इससे विच्छेद होगा। इतना सिंपल तरीका है। तो मित्रों, पीएससी में एक्चुअली क्या होता है कि लिखने के लिए आता है ना। अब अगर हम बोलते हैं कि भाई अगर इसमें ऑब्जेक्टिव होते तो हम बोलते हैं कि भैया ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव लगा दिया, तुरंत लगा दिया, लेकिन लिखना है, क्योंकि गाइडेंस जो होता है वो लिखने के लिए आपको दिया जा रहा है यहां पर, तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए ये शब्द आपने लिख लिए होंगे, कोई बात नहीं है, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं। ठीक है, पूरा रफ कर रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं आगे। जैसे आपको मैंने कहा कि जब वो क्वेश्चन आता है कि बताइए इसका विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद कर लेते हैं।
चलिए अगर हम लिया है मनोरंजन, क्या लिया है? मनोरंजन। चलिए ये शब्द ले लिया हमने, अब इसका क्या करने वाले? विच्छेद करने वाले। ठीक है, चलिए विच्छेद, हल्का सा इसका विच्छेद कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि वो पता है, मैं सब एक बार शब्द अलग लिख लेता हूं। कौन से? मन, यस, रज, रज, तप और दो, नी, भा, अतः, प्रथमः, प्रातः, आशी, नमः, वय, पय, अद। मैंने सब लिख लिए। ठीक है, तो देखिएगा मनोरंजन में आपको कोई लिख रहा है, क्या लग रहा है आपको? मन। ये देखिए, ये आ गया मन। क्या आ गया? मन। कहां से स्टार्ट हुई? यहां से। ये मन आ गया है, इसका मतलब संधि कौन सी है? विसर्ग। बात समझ आ गई? अब आते हैं इसके विच्छेद पे। देखिए मित्रों, क्या करना है आपको? मन लिख देना है। लिख दिया आपने मन। चूंकि संधि ऐसा को पता है, संधि है विसर्ग, और यहां तो विसर्ग है नहीं अभी यहां पे, तो हमें विसर्ग लगाना है। विच्छेद करने पर विसर्ग लगता है। चलिए लगा लेते हैं। हमने विसर्ग को लगा लिया, कंप्लीट हो गया। चूंकि यहां पर हमेशा गिव एंड टेक का मामला होता है, दोगे तो लोगे। मतलब अगर आपने कोई चीज लगाई है तो वहां से हमें कोई चीज हटानी पड़ेगी। हमने मन यहां पर विसर्ग लगाया है, तो हम इसके मेन शब्द पे आते हैं। इससे हमें क्या हटाना पड़ेगा? मन के बाद क्या लगा हुआ है? मन के बाद क्या लगा हुआ है? ओ की मात्रा। हमने विसर्ग लगाया ना मन के बाद, तो यहां पे मन के बाद जो लगा होता है, चाहे वो मात्रा हो चाहे वो शब्द हो, हमें वहां से हटाना पड़ता है। हटा दिया हमने, बस जैसे शब्द हटा दिया, लगा दिया प्लस, पीछे क्या बचा? रंजन। हो गया आंसर। अब बोलेंगे तो आंसर हो गया। कैसे समझ में आया? नियम क्या है? अभी नियम आप लिखेंगे। अब ये नियम आप अभी आप बता देंगे कैसे कैसे नियम लिखा। सिंपल सी बात है, अगर आपको आता है विच्छेद कीजिए, तो इसमें डायरेक्ट यहां से यहां तक पहुंचने में आपको नंबर प्रॉपर रूप से पूरे शायद ना भी दे बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत है। लेकिन अगर नहीं मिले तो उसकी जुगाड़ हमें कैसे करना है कि आपको बताना है कि हमने विच्छेद कैसे किया। तो सिंपल सी बात है, विच्छेद तो हमने कर ही लिया था। यहां पे विसर्ग के पहले क्या लगा हुआ है? ये क्या है भाई? यहां पर छोटा आ है। मैंने आपको समझाया था स्वर संधि में, और मैंने आपको समझाया है विसर्ग संधि में कि कैसे यहां पर छोटा आ आया। चूंकि ना कैसा है? छोटा है ना, इसलिए आ गया। अगर नहीं देखा है वीडियो, पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यहां पे ना क्या है? छोटा है ना, छोटा आ है, और ये क्या लगा दिया हमने? विसर्ग इसका। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। पीछे क्या है? रा। रा पर कोई मात्रा है, मात्रा को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मात्रा को छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका कि भाई अगर विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद रा है, तो देखिए चेंज क्या है? विसर्ग था ना, ये किस में चेंज हुआ है? ओ में। मतलब हमने ओ को हटाया है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो विसर्ग है ऐसे करके लगा दीजिए, ये ओ में चेंज हो जाता है। बस खत्म। हमने नियम याद नहीं किया। मैंने अभी भी आपको नियम नहीं समझाया था कि क्या होता है कि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या फिर इसमें यारा लवा हो, तो विसर्ग ओ में चेंज होता है। क्या मैंने बताया आपको? नहीं बताया था। मैंने ये नहीं बताया कि विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, या फिर जब ऐसा होता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मैंने आपको नहीं बताया था, तब भी आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया? सिंपल सी बात है, एक सिंपल ट्रिक थी। मैं फिर ट्रिक को अभी आपके सामने लिखूंगा, अलग अलग रूल में इसका प्रयोग करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल में और लेता हूं, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। सब आपको लिखा हुआ है निसंकोच। ये एक एग्जांपल लिखा हुआ निसंकोच। संधि कौन सी है? देखिएगा, आपको शब्द मिलेगा यहां पे नी। मिल गया। मन, यस, रज, तप और दु, नी आ गया। ठीक है, छोटी नी आएगी इसमें मेनली, बड़ी भी आती एक जगह आती, उसमें आपको बता दूंगा मैं। तो देखिए नी आ गया, हमें इस नी को अलग करना है, इस नी को हमें अलग करना है। चलिए कर लेते हैं फटाफट। नी अलग कर लिया। हमें इसमें क्या लगाना था? इसमें लगाना है विसर्ग। चूंकि ये विसर्ग संधि है, पता पड़ गया था आपको, तो जब विसर्ग लगाया तो इसमें हमें कोई चीज हटानी पड़ेगी। गिव एंड टेक का मामला है भाई। हमने अब विसर्ग लगाया है, हटाएंगे क्या? चूंकि नी तो पूरी आ रही है, ये तो पूरा हमने लिख दिया है, तो इसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है? आधा सा। आधे सा को हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे विसर्ग लगाया हुआ है। आधा सा हमने हटा दिया। पीछे क्या बचा? पीछे क्या बचा? यहां पे संकोच। पीछे क्या बचा? संकोच। इतनी सिंपल सी बात आपको नेक्स्ट क्लासेस के माध्यम से यहां पर बताई जा रही है, बिना किसी रूल के मैंने आपको यहां पर विच्छेद करना यहां पे सिखा दिया। अब चूंकि आपको लगता है कि भाई
हमें तो रूल भी लिखना था तो हमारे नंबर और अच्छे आते। बिल्कुल लिखिएगा रूल, लेकिन अब आप बोलेंगे रूल तो आपने बताया नहीं था यहां पर कि आधा सा कैसे हटाते हैं। मैंने कहां कहा कि आपको रूल मैंने बताया, अब रूल आप खुद सीखिए। देखिएगा यहां पर अगर आप रूल लिखें तो मैं थोड़ा रूल यहां पर लिख देता हूं। कैसे लिखना है? यहां पे बिसर्ग है, बिसर्ग के पहले क्या लिखा हुआ है? ये मात्रा, हमेशा रूल में मात्रा होती है, ना रा ला, इनकी हमें बात नहीं करनी है पहले, बिसर्ग के पहले। तो मात्रा कौन सी है? छोटी ई की, छोटी ई की मात्रा हो गई। बिसर्ग यहां पे जो हो गया, फिर क्या लगाना है? प्लस लगाना था, प्लस लगा दिया। पीछे क्या है? सा, पीछे क्या है? सा। जब हमने ऐसा लिख दिया, वो सब यहां पे लिखा हुआ है, तो हमने चेंज किसको किया था? बिसर्ग को। हमने किसको चेंज किया है? बिसर्ग को। या तो लगाया है और वहां से कुछ चीज हटाई है। तो जो हमने लगाया है बिसर्ग, तो किसके रिप्लेस में हमने किया है? किसका इसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया था सा को। इसने सा को हटा दिया था, आधे सा को। बस ये बताना है जी, बन गया नियम कि बिसर्ग के पहले छोटी ई या बड़ी ई हो, बिसर्ग के बाद अगर सा दिया हो तो बिसर्ग आधे सा में बदल जाता है। ये नियम अब बताया मैंने आपको, लेकिन उससे पहले वो नियम आप सीख चुके थे। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीका है ये। नियम का तरीका याद रखिए, नियम अगर रटने वाली बात हो गई तो फिर भूल जाएंगे। या तो आपके पास इतनी, आपके पास अभ्यास आपने किया हो कि आप आते सोते जागते वो नियम आप ऐसे सुना दें, लेकिन ये बात मैं बता दूं, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। ऊपर से अगर सब्जेक्ट हिंदी भी है तो हिंदी में इतने सारे चैप्टर होते हैं, कहां कहां तक किस किस को नियम याद करेंगे भाई। तो कुछ चीजें ट्रिकों के माध्यम से सीखिए। नेक्स्ट क्लासेस पे मैं आशीष सिकरवार आपको वो ट्रिकें सिखाऊंगा, ताकि आपको नियम याद ना करना पड़े। नॉर्मली आप चुटकियों में इसका आंसर दें और नियम भी लिख लें बिना किसी याद किए हुए, ठीक है। तो ये आपने याद करके बिना किसी के आपने नियम लिख दिया, आपने सब विच्छेद कर दिया और लिख दिया भाई ये कौन सी संधि है? बिसर्ग संधि है, आंसर। तो ये निसंकोच में आपको आंसर मिल गया, यशोदा में आपको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं आगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो बात करते हैं आगे। तो यहां पर शब्द लिखा हुआ है, ये तो अलग है, यण संधि आ गई भाई। यहां पे शब्द को मैं अलग करके आता हूं। चलिए बहुत सिंपल तरीका आपको लेके आता हूं। तो यहां पे हम बात करें और लेके आते हैं, और लेके आते हैं बिसर्ग संधि कहां है भाई? ये रही। तो यहां पे बिसर्ग संधि हम आते हैं, जहां बिसर्ग के बाद कोई स्वर, बिसर्ग के बाद कोई स्वर हो या व्यंजन आने पर बिसर्ग का लोप हो जाता है, या बिसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, उसे कहते हैं बिसर्ग संधि। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें लिख लीजिएगा, या आप हमारे इंस्टा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस पर जुड़ सकते हैं, तो वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, लिखने का इतना टेंशन ना लें, सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो देखें रूल क्या था। एक रूल है कि भाई बिसर्ग संधि के नियम इस प्रकार हैं कि बिसर्ग के जो आ के बाद क्या हो? बिसर्ग हो। मैं लिख देता हूं, ये है भैया बिसर्ग के बाद, आ के बाद एक बिसर्ग हो, और उसके बाद मतलब प्लस के बाद क्या हो? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं? सघोष व्यंजन। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण आपका हो, और क्या हो? अंतस्थ व्यंजन हो। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, हा, ठीक है। या वा के साथ हा भी हम इसको ऐड कर रहे हैं अभी। तो आ का तो क्या होता है? मेन क्या है? आ का ओ हो जाता है, मतलब ये जो है ये रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब ये नियम है, ये नियम है। क्या आपको ये नियम याद है? नहीं है। क्या ऐसे नियम बहुत सारे हैं, 7-8 नियम मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। क्या आपको ये नियम याद कर पाएंगे इतनी आसानी से? नहीं कर पाएंगे। उससे बेटर ये है कि आप ट्रिक समझिए। क्या ट्रिक समझनी है? देखिए एग्जाम्पल यहीं भी देता हूं आपको मैं। एग्जाम्पल क्या, थोड़ा सा मैं इसको और, हां, शब्द लिखा है मनोभिलाषा। शब्द क्या लिखा है? मनोभिलाषा। हमारा शब्द क्या है इसमें? मैंने बताया था कि मन यश रज तब, क्या क्या बताया मैंने आपको? मनोभिलाषा। शब्द वही है, मन यश रज तब उर्दूनी भा। तो आपको क्या मिल गया इसमें? मन मिल गया, ठीक है। चूंकि इसमें ये शब्द लिखा हुआ यहां पर, तो हमें क्या लिख दिया हमने? यहां पर हमने क्या लिख लिया? मन, ठीक है। सॉरी, इसमें हां हमने मन ले लिया। तो अब हमें पता पड़ गया कि संधि कौन सी थी। चूंकि मन लगा हुआ है तो संधि कौन सी इसमें? विसर्ग है। तो हमें क्या लगाना है? क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। लगा दिया हमने विसर्ग। अब देखिए यहां पे अगर हम यहां विसर्ग लगाएंगे तो मन के बाद क्या लगा हुआ है?
ओ की मात्रा लगी हुई है, उसको हमने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि हमने क्या लगा दिया? विसर्ग पीछे पीछे। अब देखते हैं मनोभिलाषा में थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ है। अगर ये शब्द देखें तो ये इस प्रकार से आएगा। शब्द कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा, मनोभिलाषा। ठीक है, तो यहां पे ये शब्द में इस प्रकार और जोड़ लीजिएगा शब्द। तो यहां पे क्या बन गया? इसे हम बोलते हैं आ। इसे क्या बोलते हैं? छोटा आ। छोटा आ ये हो गया। पीछे क्या बचा? भिलाषा। ठीक है, ये आपका बन गया। तो हमने कैसे सीखा? ये शब्द यहां पर गड़बड़ था, मैं फिर से आपको लिख देता हूं। ये शब्द क्या था? ये शब्द क्या था? मैं लिखता हूं भी आपको। सही शब्द था इसमें मनोभिलाषा, ये था। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसमें मन हमने यहां पे लिख दिया, फिर लगा दिया विसर्ग, और विसर्ग के बाद हमने क्या देखा कि पीछे क्या लगा है? आ लिखा हुआ है और भिलाषा लिखा हुआ था। अब हम इसका नियम क्या समझें? तो नियम के लिए देखिएगा, ये रहा आपका विसर्ग। विसर्ग के पहले जो शब्द जो वर्ण है, सॉरी जो शब्द है मन, उसमें वर्ण क्या है? ना। ना वर्ण है ना। मात्रा कौन सी है इस ना पर? छोटे आ की मात्रा है। ठीक है, प्लस लगा दिया। पीछे क्या बचा हमारे पास? छोटा आ। प्लस के जस्ट बाद क्या है? तो ये बन गया हमको। ऐसे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमें क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्यों बना ओ? कैसे बना ओ? भाई हमने ओ को यहां से हटाया ना। अभी हमने जब विसर्ग लगाया तो हमने क्या हटाया? ओ हटाया था, बस उसी को लिख दो, खत्म खेल। जब हमने लिख दिया तो हमारा ये अपने आप हमारी संधि यहां पर कंप्लीट हो गई है। विसर्ग संधि का ओ का नियम यहां पे कंप्लीट हो गया। इतनी सी बात थी और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बहुत सारे वर्ण हैं, हमको आगे चलते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात करेंगे आगे। तपोबल की बात कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। तपोबल में क्या होगा? देखिए, तपोबल अगर हम देखें, देखिएगा शब्द क्या मिल गया आपको? तप मिल गया शब्द। क्या लगाना है? विसर्ग लगाया। विसर्ग तो यहां से क्या हटा देंगे? तप के बाद क्या लगा हुआ है? ओ की मात्रा हटा दी। पीछे क्या बचा? बल मिल गया। अब आप रूल देखें तो विसर्ग के पहले क्या लिखा हुआ है? पा। पा पर मात्रा कौन सी है? छोटे या की मात्रा है, लगा दी भैया। पीछे क्या बचा? पीछे क्या है? बा। ये रहा बा आपका। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ओ की मात्रा बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि हमने इस ओ को यहां से हटाया था। जब हटाया था उसी को लगा दिया। आंसर खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से इतने सारे शब्द हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चाहें तो उसको आराम से देखिएगा, करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं इसमें आपके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट लिखा हुआ है वही शब्द है, ये आपको लिखा हुआ है आ के नियम के साथ। हमने अभी पढ़ा है मनोअभिलाषा में आ का नियम पढ़ लिया है कि आ विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद भी आ हो तो भी आप ओ में परिवर्तित कर सकते हैं। ये वही नियम था। ठीक है, ये देखिएगा मनोनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है, तो ये प्रथमो अध्याय इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने अभी सीख ली हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो इसमें लिखा हुआ है भाई कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर हो। भिन्न मतलब ये होता है कि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं आना चाहिए। इनको छोड़कर कुछ भी आ जाए, मतलब छोटी ई से स्टार्ट करेगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ए आई ओ, इस प्रकार से आ सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि आ और आ से भिन्न स्वर आने चाहिए। ठीक है जी, लिख देते हैं भिन्न स्वर। ठीक है, और बाद में कोई भी क्या हो, कोई भी सघोष व्यंजन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर का हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा हो, तो ये चेंज होता है। किसमें होता है? आधे रा में होता है चेंज। किसमें होता है? आधे रा में चेंज होता है, आधे रा में। अब ये नियम कौन याद रखेगा? अभी इसको हटाओ, उसको रखो, उसको रखो तो ये होता है, इसको नहीं करो तो वो होता है। अरे छोड़ो यार, इसमें ये देखो सिंपल सी बात। कैसे करेंगे इसको आंसर? बात करते हैं आगे। तो लिखा हुआ है शब्द दुर्बल। देखिएगा शब्द क्या है यहां पे? दुर्बल। ये लिखा हुआ है मन, यस, रज, तप और दू। आ गया दू, ये आपका दू शब्द आ गया यहां पे। देखिएगा ये दू रहा यहां पे। अब हमें पता पड़ गया कि संधि कौन सी है? विसर्ग। तो क्या लगाना है यहां पर? क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। विसर्ग लगाया है तो हटेगा क्या? हटेगा क्या? देखिए अब सिंपल से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हटाएं क्या? ये तो हमने यहां पे लिख दिया, इसको ये तो लिख ही दिया पूरा। इसके जस्ट बाद क्या लिखा है? आप धीमे धीमे पढ़िए। दुर्बल, दुर्बल क्या निकल के आ रहा है? रा। रा निकल के आ रहा है क्योंकि हम इसको इस प्रकार ही लिखते हैं। ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम किसको हटाएंगे? इस रा को हटा देंगे, मतलब इसको यहां से हम हटा देंगे। तो पीछे क्या बचा? पीछे ओनली क्या बचा? बल। बस खत्म, ये नियम खत्म हो गया। ये विच्छेद बिल्कुल सही विच्छेद है, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब बताएंगे नियम क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई। ये आपका विसर्ग, विसर्ग के पहले मात्रा कौन सी है? ऊ की मात्रा है, लगा दी। विसर्ग के बाद क्या है?
क्या लगा हुआ है, बा लगा हुआ है, लगा दिया। तो ये हटा क्या था, क्या हटा था, विसर्ग ने किसको हटाया था भाई, विसर्ग ने किसको हटाया था, रा को, इसको हटाया था ना रा को, तो विसर्ग को रा में कर दीजिए, बस ये चेंज हो गया। ये अपने आप में रूल है, अपने आप में ये अपने आप में नियम कंप्लीट है। तो ये बात मान लीजिएगा, सिंपल तरीका, सो बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। यही नियम बार बार विसर्ग में काम करेगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आपको रा का नियम बताइए बनने का क्या है, भले नहीं मालूम कोई बात नहीं, बोला आप तो शब्द दो, मैं अभी नियम बताता हूं। बोला आप शब्द दो, बोला दुर्बल लीजिएगा, तो आपने तुरंत उसको विच्छेद कर दिया और बता दिया ये आपका रूल। क्या आपको याद था, नहीं था, लेकिन चुटकियों में आपने उसका आंसर दे दिया। चलिए बात करते हैं आगे फटाफट, ठीक है। बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। कैसे मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, देखिएगा एक शब्द और है, आप बोलेंगे इसको और करिएगा, होता है किसी किसी में होता है कि ये तो बहुत सिंपल सिंपल ले लिया। चलिए आपको ले लिया यहाँ पे निराशा, क्या ले लिया यहाँ पे, निराशा। अब बोलेंगे, अब निकालिए, सिंपल सी बात है, मन यस रज तप उर्दू नी, नी आ गया आपको, ठीक है, ये नी आ गया, बस ये नी है भाई हमारे पास। क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है, लगा दिया। अगर विसर्ग लगा दिया तो क्या हटाएं, तो सिंपल सी बात ये है, पहले चेक कर ले हमने लिख क्या दिया था, हमने इसको तो लिख दिया था, लिख दिया इसको। अब क्या हटाएं, इसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, रा लिखा हुआ है, हमने इस रा को यहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, विसर्ग लिख दिया। अब रा पर मात्रा कौन सी है, रा पर कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा, ये देखिए ये बड़े आ की मात्रा रा पर है, आ ये हो गया और पीछे क्या बचा, शा, तो नी प्लस आशा बन गया इसका। अब कैसे करेंगे, तो भाई विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ये आ गई। विसर्ग के बाद क्या मिल गया आपको, बड़ा आ मिल गया। तो विसर्ग किसमें चेंज हुआ था, मतलब विसर्ग के कारण कौन सी मात्रा हटी थी, या कौन सा शब्द हटा था, या वर्ण हटा था, तो पता विसर्ग के कारण आपका रा हट गया था आधा, खत्म आंसर। ये नियम है, ठीक है। तो सिंपल तरीके के ये नियम है, आपको ये नियम समझने हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार आप क्वेरी में जरूर लिख दिए कमेंट में कि ये नियम हमें समझ में नहीं आया। जब भी ऐसा कोई वीडियो बनेगा आपको उसमें जरूर वो नियम समझाया जाएगा, या अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वही कमेंट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप इसमें पक्का देख लीजिएगा, करिएगा, उसके आंसर को मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। चलिए बहुत सारे वर्ण हैं आपको। अब देखिए हिस्स स्वर का लोप हो जाता है तो पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब ये क्वेश्चन बहुत जगह आए हैं, निरोग, नीरज, नीरस और नीरव। इनको भले आप याद रखें या कुछ भी करें, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसे शब्द हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा आती है। एक्चुअली क्या होता है, जब होता है निरोग, हम लोग कहते हैं हम कैसे हैं, हम सभी कैसे रहे, निरोग रहे, लेकिन इसमें हम इस प्रकार से लिख देते हैं, जो क्या होता है, गलत होता है। सही शब्द क्या है, कि सही होता है निरोग, क्या होता है, निरोग। तो बस छोटी ई इसमें लगा दीजिए, ये हो गया रोग, बस। जब भी बड़ी ई आती है इस प्रकार से, निरोग, नीरज, नीरव, इसमें जब भी बड़ी ई आती है सिंपल सा आपको एक काम करना है, उसको छोटी ई में लिख दीजिएगा, नहीं प्लस जो बचा पीछे उसको लिख दीजिएगा, बस वही अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में उसका विच्छेद हो गया। रूल क्या होगा भाई, तो सिंपल समझिए रूल क्या होगा, ये है नी, ठीक है, ये है नी, सॉरी, ये यहां पे कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, लगा दिया, क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, पीछे क्या मिल गया आपको, रा मिल गया पीछे, तो ये क्या बन गई थी, बड़ी ई, क्योंकि इसी को तो हमने चेंज किया था, बड़ी ई को छोटी में चेंज कर लिया था हमने, सिंपल सी बात है। ये नियम आपको याद नहीं है, आपने कभी देखे भी नहीं है भी, और बिना देखे आपने इसको सॉल्व भी कर दिया और उसके नियम भी लिख दिया। बस यही हमारी एक तरीका है जो हम चाहते हैं कि आपको रटने वाली बात ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप उसमें रट्टा मार के जाते हैं, कोई बहुत चीज लिखनी पड़ती है, रटी हुई चीजें भी होती है, कुछ समझी हुई होती है, तो समझिए ना दोस्त, ये आपने अगर एक बात समझ लिया, आपके माइंड में एक बार अगर बैठ गई, तो आप जब तक आप उसको लिखते रहेंगे आपको हमेशा दिमाग में बैठ ही रहेगी, ठीक है, कि हमको ये चीज थी उसमें, हमने ऐसे उसको पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये शाह वगैरह जो है, ठीक है। तो इसमें देखें एक शब्द आता है निश्चय, आपसे बोला जाएगा संधि का नाम बताएं, सिंपल सी बात है, आपको क्या मिल गया इसमें, नी मिल गया, मन यस रज तप उर्दू नी, नी मिल गया। जैसे आपको नी मिल गया, आपने बोल दिया ये संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, मिल गई इसे संधि। अब देखिए चेंज कैसे करें, मतलब इसमें इसको विच्छेद कैसे करें, देखिएगा, नी को आपने नी लिख दिया, यहां पे लिख दिया, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है विसर्ग, आपने यहां पे क्या लगा दिया,
विसर्ग लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे विसर्ग लगाया तो हमें कोई चीज हटानी है। हटानी क्या भाई, हमने नी तो लिख दिया था, तो नी के जस्ट बाद क्या है, कोई मात्रा है या कुछ क्या, या कोई वर्ण है। तो आपने देख लिया यहाँ पे कोई एक वर्ण है। वर्ण कौन सा है, शा। हमने शा को हटा दिया, क्यों, हमने यहाँ पे विसर्ग लगाया है। पीछे क्या बचा, चय। ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट इसका संधि विच्छेद है, बिल्कुल 100% है। क्या आपने कोई रूल याद किया था, नहीं किया, उसके बावजूद भी आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब रूल क्या है देख लेते हैं। रूल क्या भाई, देखिए विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, वर्ण नहीं, मात्रा कौन सी है, छोटी ई की, लगा दी। पीछे क्या बचा, यहां पे क्या है, इसके जस्ट बाद चा है। तो क्या हुआ था, हुआ यह था कि हमने विसर्ग को चेंज किया था। किसमें चेंज किया था, किसको रिप्लेस करके किया था, तो हमने इसमें आधे सा को हटा के किया था, बस आधा सा। आधा सा ऐसे ना लिखे, पूरा लिख के उसके नीचे लगा दें एक हलंत, ये आधा सा माना जाता है। क्या बात इसमें हो गई, ये रूल आपने लिख दिया, जो आपको याद नहीं था आपने वो रूल लिख दिया। आपने बिना रूल के आपने इसको संधि विच्छेद कर दिया, संधि का नाम लिख दिया केवल एक शब्द को देखकर। क्या दिक्कत है इसमें, इतनी सिंपल सी बात हमने आपको समझा दी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो पूरी पूरी मात्रा में आपको समझाई गई। एक एक शब्द को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, आपको कैसे तोड़ना है, क्या नियम है, क्या रूल है, कैसे रूल बना, क्यों बना, हर चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये सिंपल तरीका था विसर्ग से। अब मैं समझता कि इससे सिंपल कोई बात होगी, यहाँ पर बहुत सारे शब्द मिलेंगे, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। एक शब्द आता है धनुष टंकार। धनुष टंकार एक शब्द है, ठीक है। अब आप बोलेंगे धनुष टंकार में तो आपने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मैंने बताया था कि जनरली जो शब्द होते हैं, जनरली जो आपको जो शब्द मिलेंगे, जो 16 शब्द जो है ना, उनसे ही मिलकर बने होते हैं। अब 1 2 3 शब्द यहाँ ऊपर नीचे होते ही हैं दोस्त, तो वो सब ठीक है। देखिएगा क्या मिल गया आपको, धनु। धनु मिल गया आपको, ये रहा आपका धनु। आधा सा को हटा दीजिए, क्या लगा देंगे, विसर्ग। पीछे क्या बचा, टंकार। खत्म आंसर। अब रूल क्या है, छोटे ऊ के बाद विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा ऊ हो, विसर्ग के जस्ट बाद क्या हो, टा हो, तो विसर्ग आधे सा में बदल जाता है। ये नियम हो गया। ये नियम आपने पढ़ा नहीं, उसके बावजूद आपको समझ में आ गया कैसे इसका नियम लिखना है। तो बस इतनी सी बात थी, तो यहां पे ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये सब जो सा के नियम है, सा कैसे चेंज हुआ, मनस्ताप। मनस्ताप देखिएगा, मनस्ताप फटाफट देख लेते हैं। आपको क्या मिल गया, मन मिल गया, लिख दिया भाई। क्या लगाना है, विसर्ग। अगर विसर्ग लगाना है तो क्या करना है, हटाना है। किसको हटा दें, मन के जस्ट बाद क्या है, सा, हटा दिया। पीछे क्या बचा, ताप, लिख दिया भैया, हो गया आंसर, हो गया। कुछ है इसमें, कोई रूल आपने याद किया, नहीं किया, उसके बावजूद आपने काम कर दिया। अब बोलेंगे रूल क्या है, तो रूल ये है भैया, ये रहा विसर्ग। विसर्ग के जो इसमें कौन सी मात्रा है, ना पर छोटे की मात्रा है, लिख दी। विसर्ग के बाद प्लस के बाद क्या लिखा है, ता, तो बस ता लिख दिया। तो चेंज क्या हुआ था, विसर्ग आ गया था, किसकी जगह आ गया था, आधे सा की जगह आ गया था। खत्म, ये रो दिया, हमारा हो गया आंसर। नियम भी लिख दिया, विच्छेद भी कर दिया, बिना नियम याद किए। ये सब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लासेस में। ऐसे ट्रिकें आपको मिलती रहेंगी, ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप भी जानते हैं इन चीजों के बारे में। संधि अपने आप में बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। हिंदी एक बहुत शानदार आपका सब्जेक्ट भी है, जब तक आपको चीजें समझ में आ रही। जैसे ही आपने परिभाषाएं, उसको नियम को रट्टा मारने का काम किया ना, बस वहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे शब्द बहुत आपको मिलते रहेंगे। निष्काम, निष्कर, दुष्कर, बहिष्कर, ये अपने आप में नियम है, और ये नियम आपको चलते रहेंगे। चतुष्कोण, निष्प्रभ, निष्फल, निष्पाप। देखिए नी आ रहा बार बार, तो नी अलग हो जाएगा। जो इसके बाद जो भी सा है उसको हटा दीजिए। पीछे क्या बचा, पाप है, यहां पे पीछे क्या बचा, फल, पीछे क्या पड़ा, प्रभ। बस इसको ऐसा आपको करते रहना है, बस खत्म आंसर। इसमें कुछ है ही नहीं। बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सा हो तो ज्यों का त्यों भी रह जाते हैं। जैसे मान लो आपको लिखा है निःशुल्क, एक ये भी आ गया निःशुल्क। चलिए मान लीजिए ये आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है निःशुल्क। अब आपसे पूछा गया, उसे पता है कि जब इसमें विसर्ग लगा है तो संधि तो विसर्ग ही है, पता है उसे। अब उसने क्या पूछा आपसे, विच्छेद बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपका शब्द क्या है, नी। मन, यश, रज, तप, उर्दू, नी। नी शब्द है, हमें क्या लगाना है, हमें क्या लगाना है भाई, विसर्ग लगाना है। क्या लगाना है, हमें विसर्ग लगाना है। ठीक है भाई, अब आप बोलेंगे तो लगा हुआ है, छोड़ दीजिए, हमें तो लगाना है, ये लगा दिया। अगर हमें विसर्ग लगाना है तो हटाना क्या है, नी के जस्ट बाद। तो नी के जस्ट बाद क्या लगा है, विसर्ग। भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो हटाना था, हमने यहां से इस विसर्ग को हटा दिया और अपना विसर्ग लगा दिया। पीछे क्या बचा, शुल्क। पीछे क्या बचा, शुल्क।
ये अपने आप में संधि का विच्छेद हो गया। अब नियम क्या है, तो नियम ये है, विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, विसर्ग के बाद जस्ट क्या है, शाह है। तो क्या चेंज हुआ था, विसर्ग किसमें हुआ था, विसर्ग में ही जी तो था, इसमें कुछ बचा इसमें, नियम याद नहीं था, आपने तब भी उसको विच्छेद कर लिया, और विच्छेद करने के तरीके मतलब उस नियम को आपने समझा भी दिया, दोनों चीजें हो गई यहां पर। ठीक है, यहां से आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर @next क्लासेस में। ठीक है, ये सब आपको मिलता रहेगा, ये सब चीजें बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। हां, अब आते हैं इसमें, किसमें आपको लिखा है पैपान। ये एक नियम ऐसा है जो थोड़ा गड़बड़ कर देता है हमारी ट्रिक को। अब भाई देखिए, ट्रिकें हर एक नियम को फॉलो करें ऐसा तो संभव नहीं होता है, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, तो उन चीजों ध्यान रखिएगा। ये नियम यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नियम क्या है कि इसको जरा पढ़ लीजिएगा, ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि आ के बाद क्या होगा भैया, आ के बाद विसर्ग हो, लगा दिया, और उसके बाद आ से भिन्न कोई स्वर हो, मतलब अब यहां पे आ नहीं आएगा, अब यहां पे आ नहीं आएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, आई, ओ, औ आ जाएंगे, लेकिन आ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं आ से भिन्न स्वर। आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास आए हुए स्वरों में संधि नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि विसर्ग क्या हो गया, हट जाता है, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं जोड़ा जाता है। कैसे, शब्द लिखा है आपका अतः, सॉरी, शब्द है आपका अतएव, शब्द क्या है आपका अतएव, और पूछा गया संधि का नाम बताएं, तो मन यश रज तप उर्दू निभा, अतः, अतः आ गया, अतः, तो ये आपका अतः है। ठीक है, लगा दिया क्या, विसर्ग, क्या लगाना है, विसर्ग। अब यहां बताइए क्या यहां से कुछ हटेगा, नहीं हटाना है, नहीं हटाइएगा इसमें। ठीक, ये नियम है बस यहां पे। तो अतः के बाद लगा दीजिएगा क्या, एव, ये हो गया अतः प्लस एव। चूंकि आप बोलेंगे कि यहां पे भैया आपने तो बताया था कि यहां पे विसर्ग जब भी लगाते हैं तो चीज हटाते हैं, मैंने कहा था अपवाद हर जगह होते हैं, ट्रिक के भी अब अपने अपने अपवाद हैं कि ट्रिक की एक सीमा है कि उस सीमा को वो नहीं काट सकता। तो यहां पे बस यही एक सीमा ऐसी थी कि अतः के बाद हमने लगा दिया विसर्ग, हमें यहां से ए हटा देना चाहिए था अपनी ट्रिक के अनुसार, लेकिन नहीं हटाते हैं, तो वो शब्द ये है अतएव, पयोदन, राज उद्गम। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इस बर्तनी शुद्धि के लिए भी आते हैं, अगर आप अलग अलग अगर आप स्टेट के एग्जाम में देखें तो लिखा होता है पयोदन, शायद आपको ना समझ में, यहां पे मैं यहां लिख देता हूं, शब्द आता है पयोदन। क्या ये सही लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। सही शब्द क्या होता है, पयोदन, पयोदन, ये सही शब्द होता है। तो ये बर्तनी शुद्धि को भी सही करती है हमारी विसर्ग संधि, निरोग, निरोग होता है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं लेकिन हम उनको लिखते नहीं है, ये अलग बात हो गई। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारे नियमों को पढ़ा, कुछ नियम बड़े इंपॉर्टेंट था, जैसा कि ये वाला नियम जो आपकी ट्रिक को थोड़ा सा अलग कर देता है, तो वहां पे आपको मैंने समझा दिया। तो ये चीजें आपको बार बार देखना है कहां क्या दिक्कत हो रही है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द हो, कोई कैसा भी शब्द हो, आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको विसर्ग संधि को समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया था, और आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, ये सेशन आपने एंजॉय भी किया होगा कि छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से पूरी संधि आपने निपटा ली है, आपने रिवीजन कर लिया, ये मान लीजिए अपने आप को। ठीक है, तो यहां पे विसर्ग संधि कंप्लीट हुई है। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, सॉरी सब्जेक्ट यही रहेगा, एक नई चैप्टर के साथ हम यहां पे मिलेंगे। चैप्टर का नाम होगा समास। इसी प्रकार से मैं आपको समास को भी यहां पे एंड करेंगे बिना किसी नियम के, या अगर नियम है तो पहले समझाऊंगा और तरीके बताऊंगा कि अगर आप नियम भूल जाते हैं तो तरीके क्या होते हैं, जैसे कि आप समास को सही तरीके से लिख पाएं और उसको समझ पाएं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए चीज के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।